जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आज हम देखने वाले हैं मेंसुरेशन, क्लास नंबर 11 रहने वाली है। जल्दी ख़त्म करेंगे इसको, बस मुश्किल से 2 या 3 क्लास मेरे हिसाब से, ठीक है, 3 ही तो 4, ठीक है, मैक्स टू मैक्स 4 क्लास आएंगी। लेकिन भाई इतनी गारंटी है कि मेंसुरेशन में कोई भी चैप्टर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप छोड़ोगे नहीं, ठीक है। हमने इतनी इतनी प्रैक्टिस करा दी है भाई। और किसी प्लेटफॉर्म पर मुझे नहीं पता कितना मिलेगा, क्योंकि वो आप लोग देखते होंगे, तो आप मुझे बताना इतना कहीं और भी कराया गया आपको, नहीं कराया गया। मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा। रिपीटेशन वाले क्वेश्चन है, देखो आप देखते हो क्लास में, देखते होंगे, जैसे कि एक क्वेश्चन बस डिजिट चेंज कर रखे हैं, रिपीट कर रखे हैं, मैंने उसे भी सॉल्व कराया है। सही है, तो शुरू करते हैं चलो आज की क्लास। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, कोन हैज बेस रेडियस ऑफ 6 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट दे रखी है 10। इफ द कोनिकल फ्रस्टम इज कट फ्रॉम इट, द टॉप रेडियस इज 3 सेंटीमीटर, हाइट इज प्रपोर्शनली स्केल्ड, फाइंड द हाइट ऑफ द फ्रस्टम। तो फ्रस्टम की हाइट पूछिए कितनी हो जाएगी। तो कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में। कौन दे रखी है 6, स्लैंट हाइट दे रखी है 10, तो उसकी हाइट कितनी हो जाएगी आप बताओगे। हाइट हो जाएगी 8 सेंटीमीटर, सही बात है। अब उसकी रेडियस दे रखी है 3, छोटी वाली जो है, और पूरी की दे रखी है 6, तो इनका रेशो कितना हो जाएगा, 1:2। मैंने कल बताई थी एक बात आपको कि जो इनका रेशो है वही उनकी स्लैंट हाइट का रेशो होगा, वही उनकी हाइट का रेशो होगा, ठीक बात है। मैंने कल पूरा डिटेल में समझाई थी, क्लास लेक्चर बहुत लंबा हो गया था इस वजह से। तो यही रेशो किसका हो जाएगा, हाइट का। तो हाइट ऊपर वाली और नीचे वाली 8 है, तो ये 4 गुना, तो ये भी कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर। कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर। क्या पूछा इसने, हाइट ऑफ द फ्रस्टम। भाई पूरे की 8 है, ऊपर वाली कोन की 4 है, तो नीचे का जो आपका एरिया बचेगा उसे फ्रस्टम बोलते हैं। कितनी हो गई, 4 सेंटीमीटर। इतना लंबा चौड़ा लिखने की नीड नहीं है एग्जाम में, कभी मैं इतना लिखूँ, ये तो मैं समझा रहा हूँ इसलिए लिख रहा हूँ। अ कोन इज कट बाय अ प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस 1/3 फ्रॉम द टॉप, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर टॉप टू द होल कोन। तो कुछ नहीं करना, 1/27, तो सिंपल इनका क्यूब करना था, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सीपीओ के लेवल है भाई, देख लो ये, मतलब मैं नहीं बनाया, सीपीओ ने बनाया है। द हाइट ऑफ अ एसएससी ने, मतलब सीपीओ के अंदर पूछे हैं। हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज ट्राइसेक्टेड बाय 2 प्लेन्स पैरेलल टू इट्स बेस, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द 3 वॉल्यूम्स। कल ही बताई थी एक चीज़, 7 और एक 8, 6 एक 7, 8 और एक 9। नन ऑफ द तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता भाई, ऑब्वियस सी बात है। तीनों क्यूब बन जाए तो बात बन जाएगी। देखो फिर भी आपको इतना कॉन्फिडेंस नहीं होगा शायद, अभी आप ये देखोगे अगर नन ऑफ द अबव है तो आप क्या करोगे, सॉल्व कर लोगे इस क्वेश्चन को। मैं नो डाउट आपकी जगह मैं होता मैं भी करता। लेकिन बात क्या है कि मैंने कल आपको एक ट्रिक सिखाई थी कि भाई 1:2:3, ये पूरी कौन है, ये जो मतलब 3 हिस्से में डिवाइड किया है ना इसने, इसको देखो इस तरीके से, ऐसे आप ऐसे देखो, कौन मतलब कौन की जगह ऐसे देखो, ये पहला हिस्सा 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, इसके हिसाब से ट्राइसेक्ट का मतलब हो तीनों को इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। अब मैं पूछूं इसका कितना हो जाएगा, आप कहोगे 1 और 1 2। इस पूरे का कितना हो जाएगा, आप कहोगे 3, और छोटू का तो 1 है ही। अब भाई अगर मैं इन दोनों की बात करूँ, इन दोनों हिस्सों की, तो इसका 1:2 है, इनका वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 1:8। अब मैं पूछूं इस वाले हिस्से का, इस बीच वाले हिस्से से रेशो कितना हो जाएगा वॉल्यूम का, पूरे ये 8 तो पूरे का आया है, तो आप कहोगे 1:8 में से एक जाएगा 7, तो 1:7। दिख तो रहा है ये रहा। तो मैंने कल आपको एक चीज़ सिखाई थी कि इन्हें ऐड करके देख लो, 7 1 8 क्यूब बन रहा है, फिर 19 1 20 7 27 ये भी क्यूब बन रहा है, तो बस ये आंसर हो जाए खत्म। थोड़ा कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा, वो आएगा प्रैक्टिस से। द हाइट ऑफ अ कोन इज 30 सेंटीमीटर, सही है। अच्छा कोन स्टार्ट हो गया देखो, ठीक है, तो कोन तो पहले स्टार्ट हो गया था हमारा शायद। तो इसमें क्या हो रहा है, इट इज कट बाय अ प्लेन एट अ हाइट ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द बेस। अब तक वो ऊपर से काटता था, अब उसने कहाँ से काट दिया, बेस से काट दिया, ठीक है, नीचे से काटना शुरू कर दिया। तो ऊपर पूरा 30 है और नीचे से काटा, तो ऊपर का हिस्सा बच गया 20, ये आ गया 30, मतलब ऊपर वाली कोन का 20 है हाइट, जो टोटल है उसकी 30 है। वॉट परसेंट ऑफ द कोन वॉल्यूम लाइज अबव द कट, तो इससे ऊपर कितनी वॉल्यूम है। तो ये तो भाई रेशो आया, और रेशो भी किसका है, रेडियस कह दो हाइट कह दो, बात तो एक ही, मैंने कल समझाई थी एक बात। अब इनकी वॉल्यूम कैसे निकलेगी, क्यूब कर दें इसका, क्यूब कैसे हो जाएगा, 8 और ये हो जाएगा 27 इंटू 100 कर दो, तो 800/27 हो गया। एक बात बताओ, आप जानते हो 27 तिया कितना होता है, 81 होता है, मतलब अगर ये 30 गुना होता तो ये 810 होता। 810 से कितना कम है, थोड़ा सा कम है, बहुत थोड़ा सा, तो 30 से थोड़ा सा कम आएगा ना, खत्म भाई, कुछ करना ही नहीं है, कैलकुलेशन तो करनी ही नहीं है ना। इफ द वॉल्यूम ऑफ अ कोन इज कितना, इतनी दे रखी है कोन की वॉल्यूम, एंड डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 14, हाइट पूछिए कोन की। कोन का क्या फॉर्मूला होता है, 1/3 पाई रख दो भाई, पाई आर स्क्वायर, आर मतलब 7 × 7 × h इज इक्वल्स टू 9856। सही है, कोई दिक्कत नहीं आता आपको, कोई दिक्कत नहीं है दूर दूर तक भी। इस 7 से ये 7 काट दो। दूसरी चीज़, अब भाई मैं अगर होता आपकी जगह तो मैं क्या करता, देखो मुझे एक चीज़ समझ आ गई, मैं ये लिखता नहीं, सच बताऊं तो देखो मैं इसे लिखता नहीं, क्योंकि मुझे दिमाग में एक आइडिया आया। क्या आइडिया आया,
चलो इसे लिख लो, ये चीज़ जो लिखी थी ना उसे लिख लो। चलो एक स्टेप तो आप कर लो, ये हमने कर लिया स्टेप। अब आपको एक चीज़ दिख रही है कि भाई यहाँ पे 7 आ रहा है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं कोई दिक्कत नहीं है। इधर ये आपको जो भी है ये कितना है, यहाँ पे 11 और 2 आ रहा है। ये जो नंबर है ये मेरा 8 से कट रहा है। आप कहोगे हाँ 8 से कट रहा है, क्या इनके इस 2 के अलावा कोई और 2 है? ये आपको समझाने में बहुत टाइम लग रहा है, लेकिन आप जब सोचोगे दिमाग से, दिमाग जल्दी सोचता है, तो 2 सेकंड में सोच लोगे इस चीज़ को कि भाई देखो इधर 7 तो इधर जाने नहीं वाला, ठीक है, 7 तो इधर जाने नहीं वाला, वैसे कोई एक्स्ट्रा 7 वहाँ पे है तो रहने दो उसको। ये 3 जाएगा 3, क्या यहाँ पे कहीं और 3 है? आप कहोगे नहीं। तो ये 3 जब इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो मेरा जो भी आंसर आएगा हाइट वो 3 का मल्टीपल तो होगी ना। क्या ये 3 का मल्टीपल है? आप कहोगे नहीं। दूसरा वाला 8 और 6 14, ये भी नहीं है। अब बच गए ये दोनों ही 3 के मल्टीपल हैं। लेकिन मैं एक बात और कह रहा हूँ भाई, एक बात बताओ, इस 2 से चलो आपने काट भी दिया तो फिर भी 2 का कुछ ना कुछ मल्टीपल तो बचेगा ना इसके अंदर, है कि नहीं? आप कहोगे हाँ जी बचेगा। क्या ये 2 से कटता है? आप कहोगे नहीं। तो आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये मेथड आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यूनिक अप्रोच है क्वेश्चन करने की, पूरा सॉल्व नहीं करना, कैलकुलेशन नहीं करनी, मतलब बात ये है कैलकुलेशन नहीं करनी। तो कैलकुलेशन बचने का सबसे अच्छा तरीका है इस तरीके से सोचो। और अगर अच्छा लगा हो तो बस अब तक लाइक ना किया हो तो लाइक कर देना, बस इतनी सी रिक्वेस्ट है। अ कोन इज कट बाय अ प्लेन। अच्छा, जो कोई मेथड अच्छा लगे ना प्लीज़ कमेंट में बताया करो, मतलब सुकून मिलता है जब अच्छी कमेंट आती है ना सच में। ठीक है, वीडियोस पे कि हाँ ये चीज़ थैंक यू सर, या मतलब सर छोड़ो भैया, मतलब थैंक यू भैया कह दिया करो, सर भी नहीं कहना। तो मतलब कुछ भी कह के आप बता दिया करो, अप्रिशिएट अगर है कहीं पे, अगर आपको लगता है अप्रिशिएट करना चाहिए तो कर दिया करो। ठीक है, बहुत अच्छा फील होता सच में। नेक्स्ट क्या कहता है, कोन इज कट बाय अ प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस डिवाइडिंग इट इनटू 2 पार्ट्स। 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। एक ऊपर का पार्ट है स्मॉलर, नीचे का फ्रस्टम है। द हाइट ऑफ द अपर स्मॉलर कोन इज हाफ द हाइट ऑफ द ओरिजिनल कोन। मतलब अगर नीचे की 2 है तो इसकी आधी ये है। क्या पूछा, व्हाट द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अपर कोन। तो ऊपर की जो वॉल्यूम होगी वो तो 1 का क्यूब ही होगी ना, और 1 का क्यूब भाई मुझे यहाँ नहीं दिख रहा और यहाँ नहीं दिख रहा। अब ऑब्वियस सी बात है, देखो जब भी कभी ऐसा होता है तो क्यूब करते हैं ना। क्या 5 और 1 6 किसी का क्यूब है? आप कहोगे नहीं। 7 और 1 8, हाँ जी ये है, तो ये आंसर हो जाए खत्म यार, कुछ करना ही नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ अ कोन हैज़ अ बेस रेडियस ऑफ 5 एंड अ परपेंडिकुलर हाइट ऑफ 12, व्हाट इज वॉल्यूम। तो वॉल्यूम बताना है, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। अब भाई 25, देखो फॉर्मूला होता है 1/3, दिमाग में सोच सकते हो, 3 से 4 काट लो, 5 पंजे 25 और 25 चौका 100, तो कितना आ जाएगा 100 पाई, और उसने पाई में ही छोड़ रखा है आंसर ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों लिखना फॉर्मूला? अगर फॉर्मूला लिख भी रहे हो डायरेक्ट वैल्यू पुट करो फॉर्मूले में। ठीक है, वो मत लिखो कि पहले फॉर्मूला लिख रहे हो 1/3 पाई स्क्वायर, फिर उसमें वैल्यू पुट कर रहे हो। बच्चे थोड़ी हो, इतना तो दिमाग रखो ना। फाइंड द रेडियस ऑफ अ हेमिस्फेयर। अब देखो यहाँ से नेक्स्ट टाइप स्टार्ट हो गया आपका हेमिस्फेयर। ठीक है, काफ़ी सारे क्वेश्चन आए हैं इससे भी, तो देखते हैं। फाइंड द रेडियस ऑफ द हेमिस्फेयर हुज वॉल्यूम इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स टोटल सरफेस एरिया। क्या बोला है, रेडियस पूछी है हेमिस्फेयर की। हेमिस्फेयर का सबसे पहले आपको 2 फॉर्मूले लिख के दिखाता हूँ, 2 नहीं 3 फॉर्म लिखते हैं। ठीक है, हेमिस्फेयर के 3 फॉर्मूले लिखता हूँ आपको। वैसे तो मैंने जो बेसिक क्लास थी ना इसकी, वो 3D वाली, वहाँ मैंने सब लिख रखा है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं दोबारा लिख देता हूँ। वॉल्यूम होती है हेमिस्फेयर की 2/3 पाई आर क्यूब। ये स्फेयर की वॉल्यूम का आधा होती है। CS से होता है इसका 2 पाई आर स्क्वायर, और TS से होता है इसका 3 पाई आर स्क्वायर। इसे नोट कर लेना कॉपी में अगर आपके पास लिखा हुआ ना हो। अब क्या बोला है इसने बोला है रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर हुज वॉल्यूम इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स सरफेस टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, टोटल बोला है, टोटल मतलब वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू किसके बराबर है भाई, 3 पाई आर स्क्वायर के। तो आर स्क्वायर से 2 आर कट जाएंगे, 1 आर तो बचेगा, पाई से पाई कट जाएगा, आर कितना आ जाएगा 3 3 9, 9/2 कितना हो गया आपका 4.5, कितना हो गया 4.5। ठीक है, नेक्स्ट, अ सर्कुलर पॉन्ड इज सराउंडेड बाय अ पाथ ऑफ 2 मीटर वाइड। कोई दिक्कत नहीं है। इधर टोटल एरिया पॉन्ड प्लस पाथ इज 616। पॉन्ड एरिया दे रखा है 452.16। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द पॉन्ड। अरे कुछ करना ही नहीं इसमें, तो पॉन्ड सर्कुलर है, ऑब्वियस सी बात है। तो पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू आर स्क्वायर कर लो। इसे 2 पॉइंट से 2 पॉइंट काट लेंगे, तो इसलिए इसे रख लो 3.14 इंटू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 452.16। अब देखो इन 2 पॉइंटों से ये 2 पॉइंट उड़ गए। इस सॉल्व करोगे इसको अगर आप, तो 4 3 7, ओके 2 से काटो पहले इसको, 157 आ जाएगा। और इसे 2 से काटोगे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 6 और 0 2 8। अब किससे कट जाएगा ये, किससे कटेगा भाई, 7 से नहीं कट रहा, 157 से काट के देखना पड़ेगा, तो 157 से काट लो भाई। अच्छा एक बात, अप्रॉक्स करते हैं मामला, चलो 157 है
तो 1 जा तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है, 1 जा तो पूरा पूरा जाएगा, कितना बच जाएगा, 16 में 7 जाएगा, बचेगा 9, और ये 21 में बच जाएगा, बचेगा 6, 690। अब ये मुझे दिख रहा है 150 चौका, तो 4 चला जाएगा, 4, बस मेरा काम हो गया। देखो आर का स्क्वायर है, मतलब इधर रूट आ रहा होगा, और वो भी कहीं भी पॉइंटों में नहीं है, मामला क्या है, पॉइंटों में नहीं है। 18 का स्क्वायर होता है 324 होता है, 12 का होता है 144, 1 4, बस खत्म। इसका होता है 225, तो ये तो हो ही नहीं सकता, और 10 का तो 100 होता है, ये तो हो ही नहीं सकता इतना छोटा, ठीक है। आया समझ, आया मज़ा, बस खत्म, पूरी कैलकुलेशन मत करो। नेक्स्ट, द रेशो ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कुलर फ्लावर बेड्स इज इतना इतना। सर्कमफ्रेंस क्या हो, रेडियस क्या हो, बात एक है, मेरी बात ध्यान से सुनना। सर्कमफ्रेंस क्या हो, रेडियस क्या हो, बात एक है। क्यों? क्योंकि 2 पाई आर भाई, ये तो वो होता है कांस्टेंट, दोनों में होता है, तो बस आर मतलब सर्कमफ्रेंस और रेडियस की बात एक ही होती है। एरिया में स्क्वायर होता है, एरिया में स्क्वायर और क्यूब में वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम में क्यूब। अब बोला स्मॉलर फ्लावर बेड हैज़ अ रेडियस ऑफ 9 सेंटीमीटर, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द लार्जर फ्लावर बेड। छोटे वाले की 9 दे रखी है, 3 का 3 गुना कितना हो गया, 3 का 3 गुना तो 5 का 3 गुना कितना हो जाएगा आपका, 15 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीजल के अंदर वाला क्वेश्चन देख लो भाई, लेवल बहुत से बच्चों को लगता है बहुत हार्ड है, बहुत से बच्चे कहते हैं भाई हम छोटी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जीडी वगैरह की। मैं कहता हूँ यार तैयारी को बड़ा लेके चलो। आप जब 100 मार्क्स का स्कोर वो करते हैं टारगेट स्कूल टाइम पे, उसके मतलब तब जाके आपके 90+ आते थे, है कि नहीं। तो जब आप टारगेट बड़ा करोगे, उसकी तैयारी करोगे, तो छोटा तो अपने आप अचीव हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। इस चीज़ को समझो ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अ मेटल स्फीयर हैविंग अ रेडियस ऑफ 10 सेंटीमीटर इज मेल्टेड डाउन एंड मोल्डेड इनटू 8 आइडेंटिकल स्मॉलर सॉलिड स्फीयर्स। What the ratio of the surface area of the original sphere to the total surface area of 8 smaller spheres। ठीक है, देखो नीचे जो भी आएगा वो 8 इंटू समथिंग आएगा, इसका रेशियो किसी और से करेंगे तो 8 मतलब जो भी नीचे होगा 2 का मल्टीपल तो होगा ही होगा। तो आंसर ये नहीं हो सकता, आंसर ये नहीं हो सकता। और वैसे भी सरफेस एरिया क्या आता है, बड़ा आता है। अब यहाँ पे वो चीज़ नहीं लगने की कि आप वो कर लोगे जोड़ के, क्योंकि क्यूब नहीं है, क्या है, क्यूब नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, देखो मैं सॉलिड का मेटल स्फेयर था, और बाद में जो लिया है वो भी आपके स्फेयर लिए हैं, तो बस हमें कुछ नहीं करना। देखो 10 है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर, क्या करेंगे, उसने बोला क्या है, टोटल सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या होता है भाई, 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई तो कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, नीचे आ जाएगा 80, 8 है 80 है 8, सॉरी भाई ये 8 है, 1 सेकेंड, ठीक है। तो ये कितना है, ये 100 है, ये 8 आ गया। स्मॉलर स्फेयर्स ही हैं, स्फेयर की वो कितनी दी है इसने, मोल्डेड स्मॉल स्फेयर्स, अरे इसमें वो क्या दिया है यार, मोल्डेड इनटू 8 आइडेंटिकल स्मॉलर स्फेयर्स, व्हाट द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द ओरिजिनल स्फेयर टू द टोटल सरफेस एरिया ऑफ 8 स्मॉलर स्फेयर्स। ओके ओके, पहले वो निकालनी पड़ेगी यार, शिट। पहले क्या निकालनी पड़ेगी आपको, पहले आपको निकालनी पड़ेगी इसकी रेडियस, क्या निकालने पड़ेगा, रेडियस। देखो भाई बड़ा वाला है तो इसकी 4/3 पाई आर क्यूब मतलब 10 का क्यूब हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 8 इंटू छोटा वाला क्यूब हो जाएगा। अब इसका क्यूब तो होता है आपका 10, इसका होता है 2, कितना आ गया 5, तो मतलब रेडियस आ गई आपकी 5। अब कर दो, ठीक है, अब 10 का वो करोगे, देखो वैसे तो डायरेक्ट कर सकते हो, कैसे भाई 10/5 का क्यूब कर दोगे, सरफेस एरिया स्क्वायर करोगे स्क्वायर, और नीचे कर दोगे 8 से मल्टीप्लाई, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, इसका स्क्वायर करोगे कितना जाएगा 4, 4/8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। बहुत से बच्चों को समझ आ गया होगा, शायद बहुत से को नहीं आया होगा। अगर नहीं आया तो कमेंट में बता देना, शॉर्ट है, शॉर्ट कुछ नहीं है, बस ऊपर मैं वैसे स्क्वायर करता फिर डिवाइड करता, मैंने पहले ही कर लिया क्योंकि डिवाइड तो करना ही पड़ेगा, रेशो पूछा है, रेशो में ऊपर नीचे वाले को डिवाइड कर लेते हैं, तो बस मैंने वही किया और कुछ नहीं करा। स्क्वायर करने के बाद करो, स्क्वायर करने से पहले करो, बात एक ही है, क्योंकि स्क्वायर दोनों का हो रहा है ऊपर नीचे का, सही है। हाउ मेनी हेमिस्फेयर्स विद द रेडियस ऑफ 3 सेंटीमीटर कैन बी प्रोड्यूस बाय मेल्टिंग डाउन हेमिस्फेयर विद द रेडियस ऑफ 12। तो कुछ नहीं करना, 3 से 4 इसे डिवाइड करो, 4 4 का क्यूब कर दो, कितना आ जाएगा 64। ऑप्शन नंबर 3 कैसे करा बताता हूँ। n इंटू 2/3 पाई इंटू आर क्यूब इज इक्वल्स टू 2/3 पाई और 12 का क्यूब। देखो 2/3 पाई से 2/3 पाई कट गया। अब ऑब्वियसली बात है, इससे इधर डिवाइड करोगे, देखो 3 ही 3 है और 3 ही 12 हैं, तो 3 से काटोगे तो 4 बढ़ जाएगा, 4 इंटू 4 इंटू 4 कितना आ गया 64। तो ये चीज़ लिखने की नीड थोड़ी, जब जो चीज़ कट रही है उसे लिखो क्यों, अगर काटना ही है तो उसे लिखना क्यों है। पता नहीं अलार्म मैंने कब सेट करा था, रोज ही बोलता है, और मैं इसे हटाना आज, अब क्लास के जस्ट बाद हटा दूंगा इसको आज, ठीक है। इफ़ द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज इंक्रीज टू ट्वाइस, ऐसा होता है जब कभी नींद आती है तो मैं 10 मिनट का अलार्म ला के सो जाता हूँ और फिर वो ऐसे रह ही जाता है हमेशा, तो ये तब का लगा हुआ होगा। If the radius of a sphere is increased to twice of its original size, what is the ratio of the new surface area to the original surface area? Okay, as well as the proportion of the new
वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम। अब बात हो रही है सरफेस स्फेयर की। किसकी बात हो रही है? सरफेस स्फेयर की। और दूसरी बारे में किसकी बात हो रही है? वॉल्यूम की। किसकी? वॉल्यूम। ठीक है, बहुत अच्छी एक ट्रिक बताता हूँ। देखो, क्या ये तो कभी किसी के स्क्वायर हो ही नहीं सकते ना यार। देखो, 8 किसी का स्क्वायर थोड़ी है, 2 किसी का स्क्वायर थोड़ी है, मतलब आंसर जो भी आएगा इनमें से आएगा। वैसे आप देख लो यार। चलो, आपको लग रहा है कि इतना शॉर्ट ट्रिक मत बताओ, तो मैं आपको लॉन्ग बताता हूँ। वैसे देखो, बहुत अच्छा वो है मेथड, एक बार देख लो। दूसरा क्या पूछा है? वॉल्यूम पूछी है, वॉल्यूम। अब वॉल्यूम, क्या 2 किसी की वॉल्यूम हो सकती है कभी? आप कहोगे नहीं, तो ये भी आंसर नहीं हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। सही है, आया मजा? चलो, अब मैं आपको बताता हूँ डिटेल में कैसे होएगा। डिटेल में ऐसे होएगा, ओरिजिनल साइज का क्या कर दिया, द रेडियस ऑफ स्क्वायर इंक्रीज टू ट्वाइस। पहले अगर 1 थी तो अब हो गई 2। कितनी हो गई? 2। पहले केस में क्या पूछा था? रेशो पूछा था न्यू सरफेस एरिया। तो न्यू सरफेस एरिया दोनों का स्क्वायर कर दो, कितना जाएगा? 1 से 4। लेकिन न्यू वाला ये है, तो आंसर क्या आएगा? 4:1। पहली बात। दूसरा, इनकी वॉल्यूम पूछी है। वॉल्यूम भी कैसे पूछी है? ओरिजिनल वाले की पहले। तो इसकी जब वॉल्यूम करोगे तो 1:8 आएगा, लेकिन ओरिजिनल ये वाला है तो 8:1। खत्म। सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेमिस्फेयर और कोन है जिनका शेयर करते हैं सेम बेस, मतलब दोनों का बेस सेम है, और हैव इक्वल वॉल्यूम्स, वॉल्यूम भी इक्वल है। हेमिस्फेयर मतलब 2/3 पाई आर क्यूब, कुछ भी रख दो, चलो छोटा आर रख दो। और गिवन देयर द कॉमन रेडियस इज आर। अच्छा, आर दे रखी है तो इसे आर रख दो भाई। और दूसरी क्या चीज़ है? कोन। कोन का मतलब क्या हो जाएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। एच तो हमें निकालनी है शायद। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द कोन। तो देखो, 3 से 3 कट जाएगा, पाई आर स्क्वायर से ये पाई, और ये 2 आर कट जाएंगे, लेकिन आर तो बचेगा। तो एच कितना आ गया यहाँ से? 2 आर। कितना आ गया भाई? एच 2 आर। सच बताऊँ, ऐसे क्वेश्चन को लिखने की नीड नहीं होती, लेकिन अभी तो आपको लिखने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि अभी आपने शायद आपसे पहले ना पढ़ा हो इसको, या इस तरीके से ना पढ़ाओ। जब आप इस तरीके से सीख लोगे ना चीज़ों को, फिर आप इसे ओरली कर पाओगे। बस प्रैक्टिस कर लेना। जो शीट है वो आपको क्लास से पहले मिल जाती है टेलीग्राम पे, वहाँ पे जाके उन्हें देख लिया करो, पहले ही सॉल्व कर लिया करो उनको। उसके बाद क्लास देख लिया करो, या फिर पहले क्लास देख लो फिर सॉल्व कर लिया करो खुद से प्रैक्टिस में। ठीक है। A solid hemisphere of radius 10 सेंटीमीटर, एक सॉलिड हेमिस्फेयर की रेडियस रखिए 10 सेंटीमीटर, इज मेल्टेड एंड कास्ट इनटू 2 कोन्स ऑफ इक्वल हाइट। 2 कोन्स हैं इक्वल हाइट की। इफ ईच कोन रेडियस ऑफ 5 सेंटीमीटर, व्हाट इज द हाइट ऑफ द ईच कोन? हेमिस्फेयर था भाई 2/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब। आर क्यूब मतलब 10 का क्यूब कर दो, और कास्ट इंटू 2, तो ट्वाइस ऑफ 1/3 पाई आर स्क्वायर, मतलब 5 पंजे 25, 25 का स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा? हाइट निकालनी है हमें, है ना? व्हाट द हाइट ऑफ ईच कोन। हाँ देखो, 3 से 3 उड़ गया, इससे ये उड़ गया, और 25 दूनी कितना हो जाएगा आपको? 50। और 50 तो यहाँ पे इसे लिख सकता हूँ 100। चलो छोड़ो, 2 से 2 काट लो। अब ये आपका हो जाएगा 1000। 1000 को 25 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा आपका? कितना आ जाएगा? और कुछ थोड़ी है। 25 चौका 100, कितना आ जाएगा? 40। कितना आ जाएगा भाई? 40। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, स्फेयर इज मेल्टेड एंड डिकास्ट इनटू 8 आइडेंटिकल कोन्स। स्फेयर को क्या कर दिया? वो कर दिया मेल्ट करने में वॉल्यूम इक्वल क्यों रखते हैं? क्योंकि जितना मटेरियल से वो बना है ना, उसी का मटेरियल छोटा कोई और शेप दे दिया, तो मटेरियल की ही वॉल्यूम होती है एक्चुअल में। ठीक है, तो इसलिए सेम रखते हैं। 8 आइडेंटिकल कोन्स ईच विद रेडियस ऑफ 3 एंड हाइट इतना, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द ओरिजिनल? बताओ, ओरिजिनल की दी नहीं है। 4/3। अच्छा कोन्स थे, चलो फिर तो लिख लेते हैं। 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल्स टू, कोन्स में कितनी कोन? 8 कोन। 1/3 पाई आर स्क्वायर। आर कितना दिया है? 3 3, तो 3 3 9, और एच कितना दिया है आपको? 4। तो कर लो भाई सॉल्व, कुछ नहीं करना। 3 से इस 3 को उड़ा दो, 4 से उड़ा दो, 4 दूनी 8, पाई से इस पाई को उड़ा दो, ये कितना जाएगा यहाँ से? यू आ जाएगा आपका आर क्यूब इज इक्वल्स टू 4 दूनी तो 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? इसे काटा था ना हमने, हाँ, तो 8 इंटू 9। अब अगर ध्यान से देखें इसे हम, तो आर कितना आ जाएगा यहाँ से आपका? 2, और 9 का क्या आ जाएगा? क्यूब रूट। तो ये भी 2 के आसपास ही आएगा आंसर आपका। अच्छा यार, मैं ये कह रहा था कि इन्होंने ना बड़ा गंदा वो खेला इस बार। इन्होंने 2 क्वेश्चन इस तरीके के दिए हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन दिए हैं इस तरीके के इन्होंने, तो इसे आप 4.3 मान के सॉल्व कर सकते हो। ये 8 होता। देखो एक बात बताओ, ये जो है बिल्कुल 2 के नज़दीक आएगा ना, तो इसे अप्रॉक्स 2 वो कर सकते हैं। 2 दूनी 4, मतलब हल्का सा बड़ा भी आएगा, तो 4.1 के आसपास ही आएगा ना। 4.2 तो नहीं जाने का, तो आंसर मेरा ये आएगा, ना कि ये वाला। सही है। ये बहुत गंदा एक क्वेश्चन और आएगा, बहुत गंदा सा। ठीक है, उसमें भी इन्होंने मतलब ऐसे कैसे निकलवा सकते हैं यार। ठीक है, क्यूब रूट निकलवा रखा है इतना उसमें नज़दीक में। जो टीचर वो ट्रिक बताते हैं ना उछल उछल के, मुझे बता दो कि मतलब इसे कैसे सॉल्व कर दोगे आप लोग। ठीक है, नहीं कर सकते इतनी जल्दी सॉल्व, क्योंकि कैसे करोगे बताओ? वो अपना वही डिवीजन मेथड है, उसमें टाइम वेस्ट नहीं होने का। होगा, बिल्कुल होगा।
अब वो तो कोई बता देगा, जो ट्रिक वो आजकल वीडियोस आपको पास देखने को मिलती हैं, वो ट्रिक तो कोई बता देगा, मैं ठीक है मैं बता दूंगा, वो तो अप्रोक्सीमेशन है। एक स्फेयर है वो कंप्लीटली कंटेन करता है, ठीक है, सिलेंडर के अंदर, विद द हाइट एंड डायमीटर ऑफ सिलेंडर मैचिंग द डायमीटर ऑफ द स्फेयर। मतलब अगर स्फेयर की रेडियस आर है तो उसकी भी आर है और हाइट हो जाएगी 2r। ये मामला सेट है। गिवन दैट द वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर इज 36 पाई, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द वैकेंट स्पेस इनसाइड द सिलेंडर। ओके, तो भाई मेरे देखो, जो भी आएगा मामला सॉल्व ही करना पड़ेगा वैसे तो। चलो, स्फेयर की वॉल्यूम दे रखी है, तो 4/3 पाई इंटू आर क्यूब इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 36 पाई। तो पाई से पाई, 4 एकम 4, 4 से 12, नहीं 4 से कितना कटेगा, 9 चौक 36, 9 आएगा 9, ठीक है। और 9 3 27, 27 मतलब आर आ गया 3, तो उसकी रेडियस 3 हो गई और हाइट कितनी होगी 6 हो गया। पूछा गया व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द वैकेंट स्पेस, तो पहले तो आपको निकालनी पड़ेगी स्फेयर की वॉल्यूम कितनी होती है, 4/3 पाई इंटू आर, क्या दिया था इसने, स्फेयर दिया था ना, हाँ, पाई आर क्यूब। यार कंफ्यूज हो रहे हैं हम, इसने बोला है क्यूब है, ये वो है कोन, तो कोन की 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब 3 3 9 और ये हो जाएगा 6, 3 से काट लो कितना आ जाएगा, 6 3 18। तो भाई 36 में से जब 18 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, 18 ही बच जाएगा। कितना बच जाएगा आपका, 18 बच जाएगा, ठीक है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। 9 6 54, कौन ही दी थी ना, मैं कहाँ कंफ्यूज हो रहा हूँ पता नहीं, ठीक है वो, ठीक है। अ हेमिस्फेयर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू अ कोन, हेमिस्फेयर को मेल्ट किया, कोन में रिकास्ट कर दिया, सेम रेडियस आर में, फाइंड द हाइट ऑफ द कोन फॉर्म्ड। तो इसका शायद वही तो नहीं जो भी किया था हमने, अरे यार ठीक है जी। तो अरे वो कुछ नहीं है भाई, जब भी कोई बाहर आता है तो हमारा डॉगी जो है वो भौंकना स्टार्ट कर देता है, और कुछ नहीं है, ठीक है। चलो, तो क्या कहाँ पे थे हम लोग थे, हेमिस्फेयर मेल्ट कर दिया गया, ठीक है। तो 2/3 पाई आर क्यूब को मेल्ट कर दिया गया इनटू कोन, सेम रेडियस आर, तो ये आर क्यूब है, ये हो जाएगी 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो फिर से तो सेम क्वेश्चन है, 2r आ जाएगी ना, ख़त्म। ये शायद सीजीएल में आया, वो सीपीयू में आया था, ठीक है। देख लो आप, देखो डिजिट भी सेम है, आंसर भी सेम, सब कुछ सेम है, ऑप्शन भी सेम है। तो ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है। तो हर एग्जाम को करना चाहिए, हर एग्जाम में क्वेश्चन करने चाहिए आपको। दो सॉलिड हेमिस्फेयर की रेडियस दे रखी है 6 और 8 रिस्पेक्टिवली, आर मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू अ सिंगल हेमिस्फेयर, व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट रेडियस ऑफ द न्यू हेमिस्फेयर सो फॉर्म्ड। भाई 6 का क्यूब 216, 8 का क्यूब हो जाएगा 512। मैं वो नहीं लिख रहा कि 2/3 पाई, क्योंकि दोनों साइड से क्या हो जाए कैंसिल हो जाएगा 2/3 पाई। तो मैं बस जो उनकी वॉल्यूम है, R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब इज इक्वल्स टू जो हमें चाहिए उसका क्यूब। तो इन्हें सॉल्व कर लो, 6 2 8, 1 1 2 5 2 7, 729 कितना है, 729, इसके बहुत नज़दीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 9, क्योंकि आप जानते हो 729 9 का क्यूब होता है। A hollow metallic sphere has outer radius of 10 centimeter and melted to make 50 smaller solid spheres of 2 centimeter. What is the inner radius of the original sphere? कुछ नहीं करना भाई, आउटर दे रखी है आपको, इनर निकालनी है। तो क्या करें, क्या दिया है इसने, स्फेयर, तो स्फेयर का मतलब क्या होता है 4/3 और पाई आर क्यूब माइनस छोटा आर क्यूब, तो 10 का क्यूब माइनस का क्या कर दोगे आप, आर का क्यूब, क्योंकि आपको स्मॉल आर चाहिए, इज इक्वल्स टू किसमें 50 स्फीयर बनाए हैं, तो मतलब 4/3 पाई और 2 का क्यूब कर दोगे 8 आ जाएगा। 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, और ये आज जो है आपका, वैसे तो आंसर मैं समझ गया, ये वही क्वेश्चन है, ठीक है, जो मैं आपसे कह रहा था इन दोनों में से नहीं आने का। अब देखो 10 का क्यूब हो जाएगा 1000 और ये हो जाएगा 8 5 40 400, तो मतलब आर क्यूब जो है यहाँ से आपको 600 आ जाएगा। भाई कैसे निकालोगे एक बात बताओ, ठीक है। कोई भी माइका लाल है जो इसे मतलब वो बता देगा। और ऑप्शन देखो आप, 8 देखो इतना समझ आ गया कि 512 से क्या आएगा, मतलब आंसर जो है 8 के आसपास बनेगा, ठीक है। 6 नहीं बन सकता, बहुत छोटा है, 9 नहीं बन सकता। अब 8 में भी देखो 8.43 8.48 कैसे पॉसिबल है बताओ, सही है। वैसे देखो मैं जो दिमाग लगाता, मैं तो इसमें अप्रॉक्सीमेशन से जाता है एग्जाम में, मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ कि मैं सॉल्व करूँगा इसे बैठ के। मुझे इतना पता है 512 है और अगला क्यूब होता है 729। इसे देखें तो ये इसके नज़दीक है, इसके, ठीक है, मतलब जो भी है वो 4 मतलब 8.5 से आंसर छोटा रहेगा, ठीक है, और ठीक ठाक छोटा रहेगा, मतलब ठीक ठाक इन द सेंस ये तो बिल्कुल ही आप इसे तो ये मानो कि ये तो बिल्कुल 8.5 ही है ना, तो ये तो आंसर मेरा नहीं हो सकता। मेरा आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। चलूँ आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द वॉल्यूम ऑफ ए हेमिस्फीयर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू 4 टाइम्स इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर is numerically equal to 4 times of its curved surface area,
कर्व कितना होता है 2πr²। भाई देखो r² से आपका 2r खत्म हो जाएंगे, पाई से पाई खत्म हो जाएगा, इस 2 से 2 खत्म हो जाएगा। क्या पूछा है, r पूछी है ना, तो r आ गई आपकी 4 3 12, कितनी आ गई r आपकी 4 3 12। नेक्स्ट, A spherical ball is submerged in water in a cylindrical container. The radius of the cylinder is 5, हाइट दे रखी है 30। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय अ बॉल इफ इट्स रेडियस इज 4। ये फालतू में आपको कंफ्यूज गुमराह कर रहा है, ठीक है, सावधान इंडिया देखा करो थोड़ा सा, ऐसे गुमराह नहीं होना एग्जाम में। पूछा कितना पानी डिस्प्लेस, भाई जितनी उसको देखो, ये मेरा कोई वो है सिलेंडर, इसमें जितनी साइज़ की बॉल मैं डालूंगा उतने तो पानी बाहर निकलेगा इससे, इस तरीके से। तो बस इसकी वॉल्यूम बतानी है बॉल की, आपको क्या बतानी है, बॉल की वॉल्यूम बतानी है। तो बॉल की वॉल्यूम क्या हो जाएगी 4/3, और भाई पाई तो इसने ऐसा क्या छोड़ दिया, हम भी छोड़ देंगे, पाई r², आर नहीं r³ होता है 4/3 पाई r³। 4³ कितना हो जाएगा, 3 तो नीचे रहेगा ही रहेगा, 4³ मतलब जो भी आंसर आएगा 4 का मल्टीपल आएगा, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, और ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि आंसर आएगा ये, क्योंकि 4 चौक 64 और 64 चौक कितना हो जाएगा 216। A hemispherical dome covers a circular area of diameter इतना, what is the approximate curved surface area of this dome। तो क्या करें भाई, 2 × पाई वा कितना दे रखा है, पाई तो रखना पड़ेगा ना, 3.14 रख लो। क्यों, क्योंकि देखो आपको कर्व सरफेस एरिया चाहिए, तो आप r का तो स्क्वायर करोगे, r आपकी 10 है, 10 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया 100, 100 का करोगे 314, और फिर 2 से मल्टीप्लाई करो कितना जाएगा 628। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से। अ हॉलो हेमिस्फेयर हैज़ अ यूनिफॉर्म थिकनेस, कोई दिक्कत नहीं है, इनर रेडियस दे रखी है r और आउटर रेडियस दे रखी है आपको कैपिटल R, r जो है 2r के बराबर है। फाइंड द रेशियो ऑफ द आउटर टू इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। आउटर मतलब बड़ी रेडियस 2r, और अंदर वाली हो जाएगी छोटी r, बस इनका स्क्वायर कर दो, r से r कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 1 कितना आ गया आंसर 4:1। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, इजी था। और वैसे भी देख सकते हो, देखो इसने पूछा कर्व सरफेस एरिया, जो भी आंसर आएगा स्क्वायर तो होगा ना, ये किसी का स्क्वायर है, ये किसी का स्क्वायर है, ये किसी का स्क्वायर नहीं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर है। ऐसी ट्रिक लगाया करो एग्जाम में। अ सर्कुलर गार्डन हैज़ अ डायमीटर ऑफ 28। एक सर्कुलर गार्डन है जिसका अच्छा वो चीज़ कहाँ पे अप्लाई होगी, जहाँ पे आप रेशो से रेशो में जा रहे होंगे। लेकिन अगर आप वह चलेंगे ना एग्जैक्ट वैल्यू में, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो स्क्वायर ही बन के आएगा निकल के, ठीक है, फाइनल जो आंसर आए, क्या पता कुछ ना कुछ कट जाए ऊपर नीचे कॉमन होके। इस चीज़ को भी ध्यान से देखना। आप कभी जोश में करे और फिर आके मुझे बोलो कि आपने गलत करवा दिया, मैं गलत नहीं करवा रहा, मुझे पता जहाँ पे लग रहा है, मैं आपको कह भी रहा हूँ, जहाँ पे रेशो से रेशो में जाओगे वहाँ पे ये काम कर जाएगा। ठीक है, चलो, क्योंकि रेशो में ऑलरेडी चीज़ें पहले से कटी हुई होती हैं, ठीक है, उसका कितना काटो, कटे हुए इंसान कितना काटोगे, समझ रहे हो ना। हाँ, तो एक डायमीटर रखिए आपको 28, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 14। द गार्डनर वांट्स टू फेंस 75% ऑफ द गार्डन्स, बस खत्म। 75 मतलब क्या होगा 3 का मल्टीपल, भाई ये दो तो 3 के मल्टीपल नहीं दिख रहे मुझे। अब आ गया ऑप्शन पहला और दूसरा। एक बात बताओ, क्या यहाँ पे अगर मैं कहीं पे निकालूँ सॉल्व करूँ, क्या कहीं पे जीरो आने की उम्मीद दिख रही है आपको? जीरो तो उल्टा कट जाएगी अगर देखा जाए तो। भाई नीचे 4 है, ऊपर कहीं 5 या 10 कुछ आ भी रहा होगा, तो ये तो इसे काट देगा उल्टा। सही है, तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा ये। वैसे तो ये मैं आंसर मार्क करके आगे निकल जाता, लेकिन आपको पूरा सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि आप तो खुद कर नहीं सकते, तो मैं कर देता हूँ, कोई बात नहीं। अब भाई क्या पूछा है, सर्कल गार्डन दे रखा है, इसकी डायमीटर इतनी थी, सर्कमफ्रेंस, ठीक है। अब भाई सर्कल है, तो 2 × पाई × r कितना है आपका 14, और इसकी वो करनी है 3/4 से। तो कुछ नहीं करना, देखो 2 और ये 11 कितना कट जाएगा, ये देखो वैसे भी 11 का मल्टीपल है, अब तो छोड़ दो, अब भी करोगे पूरा। अ हेमिस्फीयर एंड सिलेंडर ऑफ इक्वल रेडियाई हैव इक्वल टोटल सरफेस एरिया। ठीक है भाई, हेमिस्फीयर टोटल सरफेस कितना होता है 3πr², रेडियस इक्वल है, ओके, तो 2πr और ब्रैकेट में r+h, क्योंकि सिलेंडर का होता है ये, सिलेंडर की हाइट का रेडियस से रेशो बताना है। तो देखो जी, पाई और r से ये r ख़त्म हो जाएगा, और ये 3r = 2r प्लस का 2h, r = कितना आ गया 2h। रेडियस का हाइट से रेशो आ गया 2:1। उसने क्या पूछा है लेकिन हाइट का उससे। अब देखो बहुत से बच्चे क्या करेंगे इसमें, इसे मार्क करके निकल जाएंगे, लेकिन ये रेडियस से हाइट का रेशो है, उसने पूछा हाइट से रेडियस का। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मैं तो इस वाले को यहाँ रखता 2:1 वाले को। सही है, क्योंकि बच्चे ऐसी गलती करते हैं एग्जाम में, बचना है इन गलतियों से, ध्यान देना इस चीज़ का, ये सबसे कॉमन गलती है रेशो में। ठीक है, बार बार इन्फोसिस इसलिए कर रहा हूँ, गलती होती है एग्जाम में ये वाली।
टू आइडेंटिकल सॉलिड हेमिस्फेयर्स ईच विद अ रेडियस ऑफ 21 सेंटीमीटर आर मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू अ सिंगल स्फेयर। ठीक है भाई, दो आइडेंटिकल सॉलिड हेमिस्फेयर हैं जिनकी रेडियस 21 दे रखी है। ठीक है, तो हेमिस्फेयर का मतलब क्या हो गया, 2 इंटू 2/3 पाई आर, रिकास्ट करें ना, हाँ तो क्यूब हो जाएगा, इज इक्वल्स टू एक सिंगल उसमें स्फेयर में तो 4/3 पाई आर क्यूब। पूछा रेडियस ऑफ द न्यू स्फेयर सो फॉर्म, मतलब इसकी वो पूछा रेडियस। ये 2 दूनी 4 हो गया, क्या हो गया 2 दूनी 4, तो ये तो 4/3 नहीं बन गया, ये 2 हटाओ, 4/3 पाई, 4/3 पाई, ये कैंसिल हो गया, तो जो आर ये होगी वही आर ये हो जाएगी। कितना आंसर आ गया, 21, खत्म। चलो, अच्छा यही था आज का। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था आज की क्लास का। उम्मीद करता हूँ क्लास अच्छी लगी होगी। ठीक है, दी एंड फॉर दिस क्लास, अभी चैप्टर एंड नहीं हुआ, मेंस्ट्रुएशन एक बच रहा है। ठीक है, 3 से 4 क्लास और बच रही है। उम्मीद करूँगा जल्दी से उन्हें पूरा कर दूँ ताकि आप बाकी चैप्टर भी कर सको। मैं करा सकूँ। ठीक है, आप थोड़ी करोगे, मैं ही तो कराऊँगा। तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय, टेक केयर। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।